नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। हिंदुस्तान भले ही पुरुष प्रधान देश रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान की महिलाओं ने हर बार परचम लहराया है। हिंदुस्तान की महिलाओं ने कभी तो दुर्गा बनकर असुरों का संहार किया है, तो कभी उन्हें हिंदुस्तान की महिलाओं ने झांसी की रानी बनकर अंग्रेजों को धूल चटाई है। हिंदुस्तान और पूरे विश्व की महिलाएं अपने आप में तारीफ के काबिल हैं। और आज भारत के नायक में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है, क्या उनके तौर तरीके हैं, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, जिसके लिए उन्हें बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज इस बारे में उन्हीं से सीधे बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं वो है डॉक्टर उमा शाह, जो कि वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी में तैनात है और अभी भी महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर उमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एन भारत पर। थैंक यू सर। डॉक्टर उमा, सबसे पहला सवाल मेरा, आज के दौर में महिलाएं अलग अलग तरीके से नाम कमा रही हैं, अलग अलग तरीके की भूमिकाएं वो निभा रही हैं। आपके दिमाग में ये सारी चीजें कैसे आई कि वो आप महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, और ये सब कुछ कब होना शुरू हुआ? ये मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे जो हमारे कुलपति जी हैं, उन्होंने हमेशा महिलाओं पे और कम्युनिटी, क्योंकि हमारे इस यूनिवर्सिटी के जो विजन है उसमें भी है कि हम कम्युनिटी के साथ किस तरह से काम करें। तो 2021 में भिवानी जिला प्रशासन ने एक वुमेन्स वीक का आयोजन किया था। उसके कैंपेन के लिए हमारा डिपार्टमेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज काम कर रही थी। तो उस समय मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं किस तरह से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा का जो मैं हरियाणा में हूँ वर्तमान में बात करूँ तो पहले का हरियाणा और अभी के हरियाणा में बहुत ही अंतर आ गया है। पहले अगर जैसे आप सेक्स रेशियो ले लो और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण ले लीजिए तो पिछले 10 वर्षों में ये बहुत ही बदला है, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद ही हरियाणा से नहीं हूँ, मैं आंध्र प्रदेश झारखंड से हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जो महसूस किया कि अब पहले से बहुत माहौल जो है वो सकारात्मक हुआ है महिलाओं के प्रति। ये सोच मेरी शुरू से रही, क्योंकि मेरे परिवार में मुझे हमेशा से आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन मिलता रहा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक झारखंड से हुई, उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई महाराष्ट्र से की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम्म। महाराष्ट्र से। उसके बाद जी मैंने जी। पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम से किया। उसके बाद मैंने दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जॉब किया। तो अलग अलग संस्कृतियों के साथ रहते हुए, उनको समझते हुए और महिलाओं को देखते हुए मैंने ये महसूस किया, खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, तो मैंने इसमें जितना पढ़ा और समझा तो मैंने समझा कि आत्मनिर्भरता केवल सरकारी नौकरी से नहीं है। खास करके महिलाओं के प्रति जो नजरिया है कि हम हमेशा उनको हाउस वाइफ में काउंट कर लेते हैं, जो घर का काम करती हैं। हम उन्हें कभी भी या फिर जो खेतों में काम करती है उनके लिए हम दृष्टिकोण में कभी नहीं रखते हैं कि ये आत्मनिर्भर है या इन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि वुमेन्स वीक के बाद में हमने इस और काम करना बहुत शुरू किया। और अप्रैल 2021 को हमने प्रेम नगर से, जो हमारा यहाँ पे मेन कैंपस है, वहां से एक कैंपेन शुरू हम्म। किया, सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं जो खेती से जुड़ी हुई हैं, पशुपालन से जुड़ी हुई हैं या अन्य अपना कोई व्यवसाय करती हैं, जो खास घर भी करके यहाँ संभाल रही हैं, पशुपालन मतलब में कुल बहुत मिलाकर, ज्यादा जी महिलाएं हैं, तो मतलब जो उनके लिए महिलाएं हमने घर ये भी अभियान। संभाल रही हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी नौकरी कर रही है ना। कहने का जी मतलब जी यही है जी जी, लेकिन कि हमने इनको महिला को कभी बाहर काउंट नहीं जाकर किया ना नौकरी कि। कर कर पैसा कमाना जी है, जी यही नौकरी नहीं है। घर में रोटी बनाकर खिलाना, घर के बर्तनों को धो देना, घर में झाड़ू पोछा कर लेना, ये मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ी नौकरी। और आप आज के टाइम की महिलाओं को ये लगता है कि अगर हमें ये सब कुछ मिल रहा है और हम घर में काम कर रहे हैं तो हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। मुझे लगता है आप जैसी महिलाएं इस देखिए, चीज को, ग्रामीण महिलाओं सोच की को अगर मैं बदल रही बात हैं शायद। करूं तो वो घर का तो पूरा काम करती हैं, लेकिन खेत में भी वो जी हाथ बटा रही है। और हरियाणा के संदर्भ में आप देखेंगे तो पुरुषों से कहीं अधिक काम कर रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं, जी जी वो बैलगाड़ी में लेके अपना जो जी। कपास है वो भी नियर मार्केट में बेचने के लिए जाती हैं, सब्जियां उगा रही हैं।
और खास करके यहाँ ग्रामीण इलाकों में लगभग हर किसी के यहाँ एक पशु है, यानी यहाँ की सबसे अच्छी नस्ल जी की भैंसें पाई जाती है, अगर आपने पढ़ा भी हो हरियाणा के बारे में तो यहाँ पे घर जी घर जी। भैंस है, तो उसके दूध को निकालना, फिर बेचने के लिए आगे भेजना, घी भी निकालना, उसे दही बनाना, इन सबको भी वो बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने घर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है, बावजूद जब ठीक है बात उमा आती जी, है उनके सम्मान अब की। सुनिए, नहीं, अब मैं आपसे जुड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपको जो अवार्ड मिला मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या आपने ऐसा कर दिया था कि आपको अवार्ड देने पर मजबूर हुई भारत सरकार? जी, ये भारत सरकार से नहीं था, ये ऑरेंज से था और माननीय नितिन गडकरी जी के हाथों से मुझे मिला। ये मुझे बुक रिव्यू के लिए मिला, मैंने समझ साहित्य में जो लीजिए लिखा भारत है। सरकार नहीं दिया आप तो। जी जी, तो जरूर। तो मैं लेखन के क्षेत्र में मुझे मिला है एक्सेलेंट इन लिटरेरी राइटिंग। मैंने 30 से अधिक किताबों की समीक्षाएं की हैं, और वो इंडिया टुडे से लेके समकालीन भारतीय साहित्य, आजकल हिंदी, और जितने साहित्यिक पत्रिकाएं होती हैं उनमें लिखी है। मैंने 150 से अधिक आर्टिकल मैगजीन और अखबारों में लिखे हैं, जिसमें जनसत्ता के दुनिया मेरे आगे के लिए लिखती रही। कादम्बनी में मैंने 3 साल तक लगातार कवर स्टोरी किया है, होली विशेषांक में से। अच्छा, अब क्या प्लान है उमा जी आगे का, क्योंकि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं बतौर प्रोफेसर, वहां से भी बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी बन रही होंगी। इसके अलावा क्या फ्यूचर प्लानिंग्स आपने बनाई हुई है महिलाओं के लिए, इस देश के लिए, और आज के दौर में जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को देख मद्देनजर रखते हुए क्या प्लानिंग आपने बनाई है भविष्य की? मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अपने जड़ों से जुड़ना है, अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए, हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्की सोसाइटी है, लेकिन ये पश्चिम की सोच रही है। अगर हम हमारे वेदों की बात करें तो मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कहीं भी स्त्री पूजनीय ना जी थी ही जी, ना होगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो शक्ति बिल्कुल का बिल्कुल। स्रोत है ना, विद्या का स्रोत, जी जी जी। धन की देवी भी जी जी लक्ष्मी जी। ही है। यानी सारी चीजें हमारे जी यहाँ से जी। पहले से महिलाओं के हाथों में थी। तो उस चीज को जी हमें जी। अपने युवाओं के बीच, आने वाली पीढ़ी को, यानी उस ज्ञान परंपरा को, उस वैदिक परंपरा को, उस संस्कृति को अगर मैं आगे हम्म। बढ़ा सकूं, उनको बता सकूं, और अपने चूंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं शिक्षा के माध्यम से इस हम्म। चीज को ला सकूं, तो मैं अपने आप को समझूंगी कि मैं शायद वास्तव में महिलाओं के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ और अपने देश के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। उमा जी, अगला सवाल ये है, आजकल की महिलाएं नंगे होना, कपड़े उतार देना, फटे हुए कपड़े पहनना और कमर हिलाना, है ना, मटकाना, वीडियो की रील्स बनाना, इन सब चीजों को आधुनिकता में समझने लगी है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर वो हिला हिलाकर डांस नहीं करेंगी, रील नहीं बनाएंगी, वो फटे हुए कपड़े और छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, वो ब्रा में फोटो नहीं खिंचवाएंगी, तो वो आत्मनिर्भर और मतलब एक स्वावलंबी नारी के रूप में नहीं दिखाई देंगी। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, ये चूंकि हमने पश्चिम को नकल करना शुरू किया, लेकिन हमारे यहाँ जी जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु था, और वो विश्व गुरु जरूर बनेगा। तो हमने विश्व गुरु की कल्पना धन के बल पे नहीं की, हमने विश्व गुरु की जी जी। कल्पना एक अति उत्तर आधुनिकतावाद के आधार पे नहीं की। हमने ये विश्व जी गुरु की जी। परिकल्पना, और जो विश्व गुरु हम हैं वो हमारे ज्ञान के लिए हैं। अगर आप देखो तो अगर आपने रॉबिन शर्मा को पढ़ा होगा, उन्होंने हम्म। अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके भाई को जो समस्याओं से निकलने का जो समाधान, जो दृष्टि जो मिली, वो भारत में आने के बाद मिली। तो भारत जो है उपभोग की संस्कृति नहीं सिखाता हमें। हम कभी उपभोक्तावाद हम्म। विश्वास ही नहीं किए। हमारी संस्कृति तो हम्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः है। और हम सभी की हम्म। कल्पना, सभी के लिए ये करते हैं कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। हम इतना मतलब हम कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे। तो उपभोग तो हमारी संस्कृति में ही नहीं है, हमारी मिट्टी में ही नहीं है। बस हमारे युवा थोड़े या ये कहें कि जो पश्चिमी संस्कृति का जो खुमार है वो है। लेकिन कोविड के बाद ये बता दिया गया है, समझा दिया गया है, और लोग समझ रहे हैं कि बिना अपने से जड़ों से जुड़े और अपनी मौलिकता से बने रहे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो है अब चूंकि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार की रही कि हमने हमारी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ के
पश्चिम पिछलग्गू बन गए और ये समझने लगे। तो मैं उम्मीद करती शिक्षा नीति आएगी, और जब वो आ चुकी है और लागू हो जाएगी हर जगह अच्छे से, तो इन सारी चीजों से भी निकलेंगे। और पहले से परिस्थितियां बदल रही है। अब हम अपनी संस्कृति पे, अपने जो हमारे भारत की जो कलाएं हैं, जो हमारे ज्ञान परंपरा है, अब हम उनके पहले से ज्यादा हम उन पे ध्यान भी दे रहे हैं, और हमें एक गर्व की अनुभूति होने लगी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मनाया जाना। तो मुझे लगता है कि युवा भी इस बात को समझेंगे, और महिलाएं भी समझेंगी कि उनकी जो सौंदर्य है और उनका जो आत्मविश्वास है वो उसे उनके मस्तिष्क से हो सकता है, तन से नहीं। तो आपने आज मुलाकात की है डॉक्टर उमा शाह से, जो महिलाओं को स्वाभिमानी बनाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए उन्हें वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। तो भारत के नायक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए। जय हिंद।